हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन प्रकाश, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें प्रकाश का परावर्तन। तो अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। ये देखिए हमारा एक पृष्ठ है, जो कैसा है? परावर्तक है। परावर्तक पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसा है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ हमारा है परावर्तक। इस पर हम लोग डाल देते हैं एक अभिलंब। ठीक है, इस पर क्या डाल देते हैं? अभिलंब। ये हमारा होता है अभिलंब। अब देखिए, ये जो अभिलंब है, ये पृष्ठ हमारा परावर्तक है, यानी इसके इधर पॉलिश की हुई है। ये अपारदर्शी पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? अपारदर्शी पृष्ठ होता है। इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पे हम अभिलंब डाल दिए, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। अब इसमें देखिए कि यहां से हमारी किरण आ रही है, कहीं भी प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश यहां से आएगा, टकराएगा। ये जो आता हुआ प्रकाश है, इसका नाम होता है, क्योंकि प्रकाश हमारा किरणों के रूप में चलता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं इसको? आपतित किरण। इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है,
उसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और इसका जो नाम होता है वो होता है आपतन कोण। आपतन कोण, ये हमारा कोण होता है आपतन कोण। यहां से किरण, जब ये आपतित किरण आई तो टकराई, और देखिए कि इधर ये हमारा जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, यानी अपारदर्शी है, किरण इधर जा नहीं पाएगी, इसलिए टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में जहां से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये देखिए, ये हमारी लौटती किरण है। ऐसी किरण है लौटती किरण। इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। इसको हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। ये जो हमारी किरण होती है वो परावर्तित किरण होती है, और ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। और उसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है, ये हमारा कोण आई होता है और ये हमारा कोण आर होता है। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, तो देखिए इसी पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब कोई प्रकाश किरण, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से, ये देखिए हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, देखिए यहां पे आके टकराया, टकराता, तो टकराता है, टकराता है, तो टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए, टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पूरे घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी आपतित किरण है, ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है आई, कोण आई, और ये जो हमारा परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आर, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण हमारे क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या होते हैं? नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम देखिए क्या कहता है। परावर्तन का नियम, इसके दो नियम हैं। पहला, इसका जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो हमारी आपतित किरण है और जो हमारी परावर्तित किरण है और जो मेरा अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि जो हमारी आपतित किरण है और ये जो हमारी परावर्तित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, इसको ऐसे ही देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो हमारा आपतन कोण आई है और ये जो परावर्तन कोण आर है, ये एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण आई
इक्वल टू परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर देखा जाए, बात करें तो ये देखिए, ये जो अभिलंब है ये पूरा इतना 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इधर भी देखिए, अगर इस कोण को और इसको पूरा देखा जाए तो ये पूरा 90 डिग्री होता है और उसका आधा 45 डिग्री, यानी दोनों हमारे 45-45 डिग्री है। इसलिए आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर। ये है पूरा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हाई स्कूल में भी ये टॉपिक है और ये इंटरमीडिएट में भी है आपका, ये दोनों में, दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास।